बरसगीर की तारीख बहुत कदीम और मुतनव्वे है और इसे 6500 अल्फाज में समेटना एक चैलेंजिंग काम है। ताहम मैं आपको इसका एक मुख्तसर जायज़ा फराहम करता हूँ। क़ब्ल अज़ तारीख़ दौर बरसगीर की तारीख़ का आगाज़ कदीम तरीन इंसानी तहज़ीबों से होता है जो यहाँ आबाद हुई। इनमें हड़प्पा और मोहनजो-दड़ो की तहज़ीबें शामिल हैं जो तकरीबन 3300 क़ब्ल मसीह से 1300 क़ब्ल मसीह तक फले फूले। ये तहज़ीबें अपनी तरक्की याफ्ता शहरी मनसूबाबंदी, निकासी आब के निज़ाम और तहरीरी निज़ाम की वजह से मशहूर थी। आर्याई दूर तकरीबन 1500 क़ब्ल मसीह में आर्याई कबाइल वस्ती एशिया से बरसगीर में दाखिल हुए और यहाँ के मकामी दरावड़ी लोगों के साथ मिलजुल गए। आर्याओं ने वैदिक तहज़ीब को जन्म दिया जो हिंदुस्तानी मजहब और सकाफत की बुनियाद बनी। मौर्या और गुप्ता सल्तनत मौर्या सल्तनत 322-185 क़ब्ल मसीह ने बरसगीर के बड़े हिस्से पर हुकूमत की, जिसकी मशहूर तरीन शख्सियत अशोक आज़म थी जिसने बुद्ध मत को फ़रोग़ दिया। गुप्ता सल्तनत 320550 ईस्वी को हिंदुस्तान का सुनहरी दौर कहा जाता है क्योंकि इस दौर में साइंस, अदब और फ़नून की तरक्की हुई। इस्लामी दौर 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, जिसके बाद बरसगीर में इस्लामी तहज़ीब का आगाज़ हुआ। 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने शुमाली हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया और दहली सल्तनत की बुनियाद रखी। मुग़ल सल्तनत 1526-1857 ने बरसगीर पर तकरीबन 300 साल हुकूमत की और इस दौरान तमीरात, फ़नून और अदब में बड़ी तरक्की हुई। बरतानवी इस्तेमाल 1757 में प्लीसी की जंग के बाद बरतानिया ने बरसगीर पर अपने कदम जमा लिए और 1857 की बगावत के बाद मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया। बरतानवी दौर में बरसगीर में जदीद तालीम, रेलवे निज़ाम और कानूनी इस्लाहात मुतारफ़ करवाई गई, लेकिन इसके साथ साथ मकामी आबादी को भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तहरीक आज़ादी 20वीं सदी के अवाइल में बरसगीर में आज़ादी की तहरीक ने ज़ोर पकड़ा। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की क़ियादत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए अलहदा तहरीकें चलाई गई। 1947 में बरसगीर को आज़ादी मिली और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से 2 अलहदा रियासतें वजूद में आईं। तक़सीम और बाद अज़ तक़सीम दौर तक़सीम हिंद के बाद दोनों ममालिक में कई जंगें हुईं और कश्मीर का मसला अब तक हल तलब है। दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ तरक्याती राहों पर सफ़र किया और आज के दौर में अपने अपने चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। मौजूदा दौर आज के दौर में बरसगीर के ममालिक मुख्तलिफ शुबों में तरक्की कर रहे हैं, जिनमें मईशत, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत शामिल है। इन ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात भी वक़्ता बेहतर होते रहे हैं, लेकिन कई मसाइल भी अभी हल तलब हैं। ये बरसगीर की तारीख़ का एक मुख्तसर जायज़ा था। तफसीली तारीख़ के लिए मुख्तलिफ किताबों और तहक़ीक़ी मवाद का मुताला किया जा सकता है। अगर आप किसी मख़सूस दूरा मौजू पर मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो बरा करम बताएं। भारत की तहरीक आज़ादी, जिसे हिंदी में भारत की आज़ादी की तहरीक और उर्दू में तहरीकन आज़ादी हिंद कहा जाता है, एक अजीम और तारीख़ी जिदोजहद थी जिसका मकसद बरतानवी साम्राज्य से आज़ाद होना था। यह तहरीक कई दहाइयों पर मुहित थी और मुख्तलिफ मराहिल में तक़सीम की जा सकती है। ज़ैल में इस तवील और पेचीदा तहरीक की तफसीलात दी गई हैं। तहरीक आज़ादी का पस मंज़र बरतानवी राज की शुरुआत बरसगीर पर बरतानवी तसल्लुत का आगाज़ 1757 की जंग प्लीसी से हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराज अल-दौला को शिकस्त दी। इसके बाद बरतानवी हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे बरसगीर पर कब्ज़ा जमाना शुरू किया। 1857 की जंग आज़ादी 1857 की जंग आज़ादी, जिसे पहली जंग आज़ादी भी कहा जाता है, हिंदुस्तानियों की पहली बड़ी बगावत थी जिसका मकसद बरतानवी तसल्लुत को ख़त्म करना था। इस बगावत की शुरुआत मेरठ से हुई और जल्द ही दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और झांसी जैसे इलाकों में फैल गई। इस जंग में बहादुर शाह ज़फ़र, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हज़रत महल जैसे कायदीन ने नुमायां किरदार अदा किया। अगरचे ये बगावत नाकाम रही, लेकिन इसने हिंदुस्तानियों के दिलों में आज़ादी की शमा रोशन कर दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तश्कील
1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) की तश्कील हुई, जिसका मकसद हिंदुस्तानियों के हुकूक की नुमाइंदगी करना था। इब्तिदा में कांग्रेस का रवैया मुतदिल था और उसने आईनी इस्लाहात और बरतानवी हुकूमत के साथ ताउन के जरिए मसाइल के हल की कोशिश की। मुस्लिम लीग की तश्कील 1906 में मुस्लिम लीग की तश्कील अमल में आई, जिसका मकसद मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करना था। सर सैयद अहमद खान, नवाब वकार अल मालिक और आगा खान जैसे मुस्लिम रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और बगावत। लखनऊ पैकेट 1916 लखनऊ पैकेट 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और अल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान एक अहम मुआहिदा था, जिसका मकसद बरतानवी राज के खिलाफ मुत्तहिद होना था। इस मुआहिदे में दोनों जमातों ने मुश्तरका तौर पर खुद मुख्तारी की जिदोजहद करने का अज़्म किया। रूलेट एक्ट 1919 रूलेट एक्ट के तहत बगैर मुकदमा के किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने की इजाज़त थी। इस एक्ट के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। जलियांवाला बाग कत्लेआम 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बरतानवी फ़ौज ने एक पुरअमन इज्तिमा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। इस वाक़या ने हिंदुस्तानियों के दिलों में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ शदीद नफ़रत पैदा की और तहरीक आज़ादी को मज़ीद तक़वियत बख्शी। अदम ताउन तहरीक महात्मा गांधी की क़ियादत। महात्मा गांधी ने 1920 में अदम ताउन तहरीक का आगाज़ किया। इस तहरीक का मकसद बरतानवी हुकूमत के साथ किसी भी किस्म का ताउन न करना था। हिंदुस्तानियों ने बरतानवी मसनूआत का बायकॉट किया, सरकारी मुलाजमतें छोड़ी और बरतानवी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ना छोड़ दिया। चरखा और खादी। गांधी जी ने चरखा, हाथ से किताई, और खादी, हाथ से बना हुआ कपड़ा की तरवीज की ताकि बरतानवी मसनूआत का बायकॉट किया जा सके और देही मईशत को फ़रोग़ दिया जा सके। सिविल नाफरमानी तहरीक। दांडी मार्च 1930 गांधी जी ने 1930 में नमक मार्च दांडी मार्च का आगाज़ किया, जिसका मकसद बरतानवी नमक कानून की खिलाफ वर्जी करना था। गांधी जी ने 240 मील का सफ़र पैदल तय करके दांडी पहुंचकर समंदर से नमक बनाया। इस तहरीक ने पूरे मुल्क में बरतानवी कवानीन की खिलाफ वर्जी की लहर पैदा की। भगत सिंह और इनकलाबी तहरीक। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे इनकलाबी नौजवानों ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह जिदोजहद। उन्होंने असेंबली हाल में बम फेंका और जानबूझकर गिरफ्तार हुए ताकि अवाम में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ शऊर बेदार हो। दूसरी जंग अजीम और भारत छोड़ो तहरीक। दूसरी जंग अजीम 1939-1945 बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तानियों से मशवरा किए बगैर हिंदुस्तान को दूसरी जंग अजीम में शामिल कर लिया, जिस पर शदीद एहतजाज हुआ। भारत छोड़ो तहरीक 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। यह तहरीक बहुत वसी पैमाने पर चली और पूरे मुल्क में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। इस तहरीक में लाखों हिंदुस्तानियों ने हिस्सा लिया और हज़ारों गिरफ्तारियां हुईं। तकसीम हिंद और आज़ादी। मुस्लिम लीग की क़ियादत में पाकिस्तान का मुतालबा। 1940 में मुस्लिम लीग ने करारदाद लाहौर मंजूर की, जिसमें मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मुतालबा किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की क़ियादत करते हुए दो कौमी नज़रिया पेश किया, जिसके तहत हिंदुस्तान को 2 अलहदा रियासतों में तकसीम करने का मुतालबा किया गया। 1947 की तकसीम। बरतानवी हुकूमत ने आखिरकार हिंदुस्तान को आज़ाद करने का फ़ैसला किया। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान 2 आज़ाद रियासतों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, में तकसीम हो गया। इस तकसीम के दौरान लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और बहुत सी जानें ज़ाय हुई। आज़ादी के बाद का दौर। हिंदुस्तान। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़ियादत में एक जमहूरी और सेकुलर रियासत के तौर पर अपने सफ़र का आगाज़ किया। आइन हिंद 1950 में नाफिज हुआ, जिसने हिंदुस्तान को एक जमहूरिया बनाया। पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना की क़ियादत में एक इस्लामी जमहूरिया के तौर पर अपने सफ़र का आगाज़ किया। 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हुआ, जिसने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया। तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमा। महात्मा गांधी अदम तशद्दुद और सत्याग्रह के फ़लसफ़े के ज़रिए हिंदुस्तानियों को बरतानवी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद किया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अहम रहनुमा और हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम। सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान की यकजहती के मेमार और कांग्रेस पार्टी के अहम रहनुमा। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के कायद और पाकिस्तान के बानी। भगत सिंह इनकलाबी रहनुमा जिन्होंने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह जिदोजहद की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस पार्टी के अहम रहनुमा और हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम। खात्मा। भारत की तहरीक आज़ादी एक अजीम और तारीखी जिदोजहद थी जिसमें लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। इस तहरीक ने दुनिया को ये सबक दिया कि अदम तशद्दुद और सतियागिरा के जरिए भी जुल्म और जबर का मुकाबला किया जा सकता है। आज का आज़ाद हिंदुस्तान उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है और हमें इस अजीम जिदोजहद की कदर करनी चाहिए। ये एक मुख्तसर जायज़ा था। अगर आप मज़ीद तफसीलात या किसी मखसूस पहलू पर रोशनी डालना चाहते हैं तो बरा करम बताएं।